नमस्ते दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके YouTube चैनल मिलिंद की पाठशाला में। दोस्तों, आज का विषय एक गंभीर विषय है और इससे पूरा भारत आज जूझ रहा है और विषय है कैंसर। कैंसर से बचने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं, इसकी चर्चा आज हम करेंगे। दोस्तों, सबसे बढ़िया इलाज जो कैंसर का है वो ये है कि इससे बचो। कैंसर से बचना ही कैंसर का सबसे बढ़िया उपाय है। इलाज यही है, आप इससे बचो। और कैंसर से बचने के लिए क्या करना है, किस तरीके से हम कैंसर से दूर रह सकते हैं या कैंसर को दूर धकेल सकते हैं, इसकी चर्चा आज हम यहाँ करेंगे। ध्यान से सुनिए दोस्तों, ये जो आज का एपिसोड है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है सबके लिए, क्योंकि कैंसर की सेल्स हर एक के बॉडी में, शरीर में मौजूद होती है और उसको अगर वो वातावरण अगर मिला तो वहाँ पे वो पनपती है और उस इंसान को कैंसर पकड़ लेता है। इसलिए हमें इसको दूर रखना है या हमें कैंसर से खुद को दूर रखना है, तो क्या हमें करना है, इसकी एक लंबी चौड़ी चर्चा आज हम यहाँ पे करने वाले हैं। दोस्तों, मोटा मोटी 5-6 चीज़ें मैं शुरुआत में बोल देता हूँ जो आप ध्यान में रख सकते हैं और उसके बाद में हम डिटेल चर्चा जरूर करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, आपका वजन आपको नियंत्रित रखना है। ये एक महत्वपूर्ण इलाज है, क्योंकि ज़्यादा वजन रोगों का घर होता है। इसलिए आपको आपका वजन नियंत्रण में रखना है, ये सबसे पहली बात है। दूसरी बात दोस्तों, शराब से दूर रहो। शराब से आपका संसार तो तबाह हो ही जाता है, लेकिन आपको कैंसर भी पकड़ सकता है। तीसरी बात, धूम्रपान, तंबाकू का सेवन न करें दोस्तों। जो डेटा देखा गया है, जो आंकड़े देखे गए हैं, इसमें जितने भी लोग कैंसर से मरते हैं उसमें 100 में से 22 लोग तंबाकू का सेवन करते थे। इसलिए धूम्रपान या तंबाकू का सेवन ना करें। और आजकल वो स्किन का जो कैंसर है वो ज़्यादा ही बढ़ रहा है, तो आप धूप में जब निकले तब सनस्क्रीन क्रीम जरूर लगाएं शरीर को, क्योंकि सूरज से जो अल्ट्रावायलेट रेज निकलते हैं वो हमारे स्किन को डैमेज करते हैं और वहाँ से भी कैंसर होने की पॉसिबिलिटी, शक्यता निर्माण होती है। और सेक्स सुरक्षित करें, क्योंकि इसमें भी अगर किसी को पर्टिकुलर वायरस है, अगर वो उनके शरीर में अवेलेबल है, तो आपको भी वो वायरस आपके शरीर में आएगा। इसलिए सुरक्षित सेक्स भी एक महत्वपूर्ण इलाज इसका है। खाने पीने में दोस्तों, ये ज़्यादा नमक के पीछे मत पड़ो। मैंने बहुत लोगों को देखा है, जब उनको खाना परोसा जाता है वो टेस्ट करने से पहले ही उसमें नमक डालते हैं। ये शुद्ध मूर्खता है। ज़्यादा नमक मत खाइए, ज़्यादा चीनी से भी दूर रहें। चीनी और नमक ये कैंसर के दुश्मन है। ये 5-6 चीज़ें जो बोली है, इसको शुरुआत में इसलिए बोली कि आप इसमें ध्यान देंगे। दोस्तों, ज़्यादा मोटापा जो है वो हमारे इंटेस्टाइन को, स्तन को, गर्भाशय और पैनक्रियास को जल्दी कैंसर पकड़ता है। और भी 12-13 जगह है जहाँ से कैंसर दवा देता है, लेकिन मोटापा जो है वो आपके इंटेस्टाइन, मतलब आंतें जो होती है, स्तन, गर्भाशय और पैनक्रिया, इनको जल्दी पकड़ लेता है।
सबसे बड़ी वजह है दोस्तों मोटापा कैंसर होने के लिए। और साथ साथ में आपका खाना अच्छा होना चाहिए। खराब खाना भी कैंसर के जोखिम को बढ़ाता है। जैसे कि रेड मीट आप खाते हो, ज़्यादा लाल, और प्रोसेस्ड मांस होता है या प्रोसेस्ड फूड होता है जिसमें तरह तरह के केमिकल डाले जाते हैं उसको ज़्यादा लंबा समय के लिए रखने के लिए। तो प्रोसेस्ड फूड, प्रोसेस्ड मांस, रेड मीट, ये आंतों के कैंसर को बढ़ावा देता है। आंतों का कैंसर ये जो है, ये लाल मीट जो है या प्रोसेस्ड मांस जो होता है उसको खाने से कैंसर होने की आशंका बढ़ती है। और शराब जो है, लोग सोचते हैं कि अरे कितने लोग दारू पीते उनको तो कुछ नहीं होता, लेकिन आपको बता दें दोस्तों, शराब पीने से लीवर, स्तन और आपका जो ईसोफेगस है, अन्न नलिका है, इसमें कई तरह के कैंसर होने की शक्यता होती है, उसकी जोखिम बढ़ जाती है। ऑफकोर्स ये तो बात है कि आप कितना उसका सेवन कर रहे हैं, ये भी एक बात होती है, लेकिन इसकी अगर आपको आदत लग जाए, इसकी मात्रा अगर बढ़ जाए तो डेफिनेटली कैंसर होने का जो जोखिम है वो ज़्यादा होगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि दोस्तों पीना छोड़ दें, पीना ज़रूर छोड़ दें। इससे कुछ नहीं मिलता है, आपका संसार भी बर्बाद होता है और आपके खुद की तबीयत भी जाती है, आपको समाज में भी कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता है। दोस्तों धूम्रपान, स्मोकिंग से आपके फेफड़े खराब होते हैं। फेफड़ों में कैंसर होने की प्रमुख वजह भी यही है। मुंह में, आपके गले में कैंसर हो सकता है। इससे 14 प्रकार के अलग अलग कैंसर आपको धूम्रपान से हो सकते हैं दोस्तों। तो कैंसर का जोखिम अगर कम करना है तो आपको धूम्रपान छोड़ना होगा। दोस्तों स्किन कैंसर भी आजकल, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, स्किन कैंसर के पेशेंट भी बहुत पिछले दशकों में बढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें जब हम बाहर निकलते हैं तो सूरज से जो अल्ट्रा वायलेट रेज होते हैं ये बेसिकली हमारे स्किन के ऊपर असर करते हैं और स्किन कैंसर होने की इसमें पॉसिबिलिटी होती है। दोस्तों मैंने थोड़ी रिसर्च की और भारत में कैंसर से कितने लोग हर साल जाते हैं इसका डेटा देखा तो डेटा चौंकाने वाला था। दोस्तों पिछले 3 साल में लगभग 8 लाख लोग हर साल कैंसर से मर रहे हैं और एक एस्टिमेट किया गया है कि 2025 तक ये जो आंकड़ा है ये 16 लाख तक जा सकता है। बहुत भयंकर चीज़ है दोस्तों, इसको सीरियस लेना सबके लिए अच्छा है। दोस्तों एक ह्यूमन पापिलोमाविरस करके एक वायरस होता है, इसमें जननांग में गांठ या मसल जैसा बनता है और ये जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा यौन संचारित संक्रमण है। इससे कई टाइप के कैंसर होने का डर होता है, जैसे गर्भाशय, पेनिस, मुंह, गले का कैंसर। तो सुरक्षित सेक्स करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों अपने डाइट में सुधार लाना एक बहुत ही बेहतरीन इसका उपयोग है। ये जो उपाय है ये आपको धीरे धीरे कैंसर से दूर करते रहता है। आपको आपके डाइट में, आपके खान पान में, आपके लाइफस्टाइल में थोड़ा सा बदल करना होगा। और आज हम उन चीज़ों की चर्चा करेंगे जिससे कैंसर होने का खतरा कम हो जाएगा। जैसे ग्रीन टी पीने से कैंसर का खतरा कम होता है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर हुआ या प्रोस्टेट कैंसर हुआ, इससे हम सुरक्षित रह सकते हैं। आप 1-2 कप डेली ग्रीन टी पिएंगे तो ये एक उपाय अच्छा है।
दूसरी चीज़ है दोस्तों टमाटर। टमाटर इसलिए कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं जो हमारी इम्यून सिस्टम को थोड़ा बढ़ाते हैं। इम्यूनिटी हमारी टमाटर से बढ़ती है। और टमाटर में विटामिन ई होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन ए भी होता है। और ब्रेस्ट कैंसर से बचाव का सबसे बढ़िया उपाय है कि दोस्तों आप टोमेटो का जूस पीजिए या इसको सलाद के रूप में लीजिए, लेकिन टमाटर का यूज़ हमें डेली हमारे खाने में करना है। दोस्तों ब्लूबेरी जो फ्रूट जैसा होता है, ब्लूबेरी फ्रूट, ये भी कैंसर को दूर रखता है। जैसे स्किन कैंसर हुआ, ब्रेस्ट कैंसर हुआ, लिवर कैंसर हुआ, इसको ये ब्लूबेरी दूर रखती है, ये मददगार है। और ब्लूबेरी का रस पीना तो सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो ब्लूबेरी भी आप ध्यान रखिए, जब भी जहाँ पर भी आपको मिले ब्लूबेरी का उपयोग आप जरूर कर दीजिए। और अगली चीज़ है दोस्तों, हर जगह मिलती है, हर सब्जी मार्केट में रहती है, हम घर में भी लाते हैं, हर सब्जी में डालते हैं, वो है अदरक। अदरक भी कई तरीके से कैंसर से बचाव में सहायक है। इसमें बहुत मात्रा में बेसिकली अदरक जो है ये हमारे शरीर में जो टॉक्सिन्स होते हैं, विषारी पदार्थ होते हैं, उसको ये दूर करता है। इसके सेवन से स्किन कैंसर हुआ या ब्रेस्ट कैंसर की आशंका बहुत कम हो जाती है। अगली चीज़ है दोस्तों लहसुन। लहसुन में कोई ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिससे कैंसर से हम सुरक्षित रह सकते हैं। रोजाना 1 या 2 करी कच्चा लहसुन खाने से कैंसर का खतरा कम हो जाता है दोस्तों। तो लहसुन को आप आपके खाने में, डेली खाने में आप इसका समावेश कीजिए। दोस्तों ये सबको पता है कि भाई एकदम श्योर शॉट जो या कारगर दवा जो है वो कैंसर के लिए अभी तक नहीं बनी है। कीमोथेरेपी है या फिर वो ऑपरेशन है, इससे बहुत बार आदमी इंसान ठीक हो जाता है, लेकिन कारगर दवा अभी तक इसकी बनी नहीं है। इसीलिए हमें हमारे शरीर को ये कैंसर छुएगा ही नहीं, इसलिए हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं कि हम लोग क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी है ताकि कैंसर हमारे शरीर को ना छुए। दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा पत्तेदार सब्जियां खाइए, लीफी वेजिटेबल जिसको हम बोलते हैं, चना है, और फल जिसका हमने अभी जिक्र किया, फल भी खाते रहिए। सब्जियां और फलों में फाइबर मौजूद होता है जो रोगों से लड़ने की क्षमता रखता है। फाइबर हमारे शरीर में किसी न किसी रूप में जाना जरूरी है, क्योंकि अपने इंटेस्टाइन को साफ रखता है, ये झाड़ू लगाता है हमारे इंटेस्टाइन में। जैसे फूल गोभी हो गई, पत्ता गोभी हो गई, टमाटर, एवोकाडो, गाजर जैसे फल और सब्जियां जरूर खाएं। तो ध्यान में ये रखना है कि फाइबर वाली चीज़ें हमें खानी है। दोस्तों शक्कर का सेवन कम से कम करें। मैंने शुरुआत में बोला शक्कर और साल्ट, नमक, इससे आपको एकदम कंट्रोल्ड मात्रा में लेना है। और आप गुड़ की चाय डेली पीते हैं तो अच्छा है, क्योंकि शक्कर में केमिकल होते हैं, क्योंकि इसमें शक्कर में और सल्फ़र ऐड करते हैं उसके प्रोसेस में, उसका कलर सफ़ेद करने के लिए। तो वो सल्फ़र अगर शरीर में जाता है तो जल्दी निकलता नहीं है और वहाँ से और बीमारियाँ निकलती हैं। और ये पाया गया है कि महिलाओं में पाया गया है कि कोलोरेक्टल कैंसर की संभावना शक्कर के सेवन से काफ़ी बड़ी है। तो शक्कर का सेवन आप मत कीजिए, उसकी जगह आप गुड़ की चाय लीजिए। और तेल कौन सा आप खा रहे हैं, खाने का तेल जो होता है वो भी आपको देखना है, उसको बदलते रहिए। आप रिफाइंड तेल के पीछे मत जाइए, फिल्टर तेल खाइए। ऑलिव ऑयल का उपयोग आप कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल का आप उपयोग कर सकते हैं, ये मूंगफली के तेल से अच्छा होता है। जहाँ तक संभव हो दोस्तों, ये गैजेट्स वगैरह जो होते हैं, मोबाइल्स है, लैपटॉप्स है, ज़्यादा टाइम तक वाईफाई
यूज़ करना, ये जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से थोड़ा सा आपको इसका इस्तेमाल आपको कम करना है। मालूम है कि इसके बगैर चलता नहीं है, लेकिन इसका आपको कुछ तो टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। जैसे सोते समय गैजेट्स को दूर रखो, मोबाइल दूर रखो, और कम समय के लिए इसका उपयोग करना है। दोस्तों, गर्भ निरोधक गोलियां जो होती है, ये ज़्यादा टाइम तक अगर कोई लेता है तो थोड़ा सा इसके साइड इफ़ेक्ट्स होने की पॉसिबिलिटी है। औरतों के स्तनों को जो कैंसर है या लीवर कैंसर होने का खतरा इससे बढ़ जाता है, और हार्ट अटैक, हृदयाघात की संभावना भी बढ़ जाती है। और दोस्तों, हार्मोन संबंधित जो थेरेपी होती है, इसका प्रयोग आप ना करें, इससे भी कैंसर होने की आशंका बढ़ जाती है। दोस्तों, फिर से एक बार मैं अपने आप को नहीं रोक रहा हूँ ये बोलने से कि आपको वजन को कंट्रोल रखना है। मोटापे से स्तन कैंसर और मलाशय का कैंसर का डर बना रहता है। दोस्तों, वजन पे बराबर आप डेली इसको देखते जाइए, और जहाँ पे प्रदूषण है वहाँ पे कम समय के लिए जाइए, या अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड कीजिए। आपको भरपूर नींद लेना है दोस्तों, 6-7 घंटा कम से कम आप नींद लीजिए। सोते समय शरीर में बहुत सारी अच्छी क्रियाएं होती हैं, बहुत सारी सेल्स नई जन्म लेती है, हमारा शरीर नया होता है। तो 6-7 घंटे की नींद पर्याप्त है, आप उतनी लीजिए। धूम्रपान न करें, नशे की गोलियां, नशे का सेवन ना करें। दोस्तों, आप शारीरिक काम करते रहो, व्यग्र रहो, व्यस्त रहो, रोजाना कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करो। आप चलो, दौड़ो, प्राणायाम करो, सूक्ष्म व्यायाम करो, किधर भी ओपन जिम है तो थोड़ा बहुत जिम करो। जितना आपको ठीक लगता है, जितना आपको मज़ा देता है, उतना एक्सरसाइज आपको डेली करना है। इसके बेहतर परिणाम होते हैं, इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। और मैं बार बार कहता हूँ कि शारीरिक एक्सरसाइज, शारीरिक व्यायाम, ये एक अविभाज्य घटक बनना चाहिए आपके दैनंदिन कार्यक्रम का। आपकी रोज़निशी जो है उसमें शारीरिक व्यायाम होना बहुत ज़रूरी है। नमक खाने से दोस्तों पेट का कैंसर होता है, नमक से बचो, नमक कंट्रोल करो। आपको आदत लग जाएगी, मुझे भरोसा है। आप कम करेंगे तो कुछ दिन बाद आपको कम, थोड़ा सा भी ज़्यादा बाद आपको ठीक नहीं लगेगा। नमक कंट्रोल मात्रा में ले लो। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखिए दोस्तों। आपके इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे सकारात्मक वातावरण है वहाँ पर अपना शरीर अच्छा काम करता है, और हम कई रोगों से दूर हो जाते हैं। खुद को सकारात्मक रखो। ज़्यादा भावुक होना भी कैंसर को न्योता दे सकता है। ज़्यादा इमोशनल ना हो, पौष्टिक आहार लेते रहें। भावनाओं को आप स्ट्रांग बनाइए। पौष्टिक आहार भी, अगर आपकी भावनाएं कमज़ोर है तो पौष्टिक आहार भी आपको। दोस्तों, गेहूं का जवारा, जिसे हम व्हीट ग्रास कहते हैं, ये भी कैंसर के लिए संजीवनी का काम करता है। और प्राणायाम और योग करने से बहुत सारे लोगों का कैंसर निकल गया है। बट इसमें आपको बहुत टाइम देना पड़ता है, वक्त देना पड़ता है। और यहाँ पर जो प्राणायाम है वो 3 प्रकार के प्राणायाम आपको 1-1 घंटा करने पड़ेंगे, जिनको कैंसर हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो आप थोड़ा इसकी मात्रा कम भी कर सकते हैं, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना भी आपको समय है। और वो प्राणायाम है भस्त्रिका, अनुलोम विलोम और कपालभाति। अब ये कैसे करते हैं, इसके लिए हम लोग एक सेपरेट एपिसोड इसके लिए करेंगे आपके लिए। बट आप और रिसर्च करके भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, कपालभाति कैसे करते हैं, ये इसका प्रैक्टिस आप चालू कीजिए। जैसे हमने कहा है कि कैंसर रोकने के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है।
व्यायाम बहुत ज़रूरी है। तो व्यायाम में आप भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, कपालभाति, सूर्य नमस्कार और मंडूकासन, ये आसन आप कर सकते हैं। इससे आपकी बॉडी चुस्त रहेगी। बेसिकली ये है कि एक रिसर्च में पाया गया है कि कैंसर सेल्स कैनॉट थ्राइव इन ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट। मतलब जहाँ पे ज़्यादा ऑक्सीजन है वहाँ पर कैंसर सेल फूलते फलते नहीं है, उनकी ग्रोथ वहाँ होती नहीं है। और भस्त्रिका, अनुलोम विलोम और कपालभाति में हम लोग क्या करते हैं कि हमारे शरीर में बहुत सारा ऑक्सीजन लेते हैं नॉर्मल सांस से कम 10-20 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन हम हमारे शरीर में भरते हैं। और इसलिए कैंसर सेल वहाँ पे पनपते नहीं है, बढ़ते नहीं हैं। और आप सूक्ष्म व्यायाम भी कर सकते हैं, जैसे गर्दन को घुमाना, कंधे को घुमाना, रिस्ट को घुमाना और चक्की आसन। पैर सामने करके आप दोनों हाथ इकट्ठा करके गोल गोल लेफ्ट एंड राइट साइड में घुमा सकते हैं 10-20 बार। और ये चक्की आसन भी हम आपको बाद में करके दिखाएंगे, इसके लिए एक सेपरेट एपिसोड हम करेंगे। दोस्तों, मैं दोबारा कहता हूँ कि कैंसर से बचना ही कैंसर का सबसे बढ़िया इलाज है। और ये सब आदतें हमें लगानी है। और ये एल्युमिनियम और प्लास्टिक के बर्तन जो होते हैं, एल्युमिनियम के बर्तन जो होते हैं, इससे हमें हमारे डेली यूज़ से हटाना पड़ेगा। मोबाइल का यूज़ हमें कम करना है। प्राणायाम की जहाँ पर बात है तो बाह्य प्राणायाम से जो रेक्टम कैंसर होता है वो रोक सकता है। उज्जाई से गले का प्राणायाम रोक सकता है। उज्जाई भी एक प्राणायाम है। तो ये सब एक्सरसाइज जो है ये आपके डेली एक्सरसाइज के जो आप टाइम देने वाले हैं उसमें ये योग प्राणायाम को भी आपको रखना पड़ेगा। दोस्तों, आपको आपकी भावनाओं पे कंट्रोल करना आना चाहिए, वरना कितना भी आप पोषक आहार लो, अगर आप भावना आपकी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो उसका कोई उपयोग नहीं होता, उसका कोई प्रभाव नहीं दिख पाएगा। इसलिए आपको इमोशनली भी थोड़ा सा स्ट्रांग रहना जरूरी है। दोस्तों, हेल्दी फूड खाइए और प्रोसेस्ड फूड से बचो। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ कि प्रोसेस्ड फूड से बचो, जो पैकेट में जो खाना आता है उससे बचो। और इसके ऊपर हमने एक वीडियो भी बनाया है, उसका भी लिंक हम आपको नीचे दे देंगे। कार्बोहाइड्रेट, हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स आप खाइए, हेल्दी फैट खाइए, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, इसका संतुलन आपके डाइट में होना बहुत ज़रूरी है। यह आपको कैंसर जैसे खतरनाक रोगों से दूर रखेगा। ब्लैकबेरीज है, हरे पत्तेदार सब्जियां है, क्रूसीफेरस है, विभिन्न वेजिटेबल है और फ्रूट डेली आपके डाइट का एक पार्ट होना चाहिए। इससे पोषण होगा। इसमें से आपको एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे। ये जो फूड है आपके सेल्स जो है, सेल्स को डैमेज होने से बचाते हैं, आप स्वस्थ रहते हैं। आप ब्राउन राइस खाइए, साबुत गेहूँ जैसे साबुत अनाज खाने से कैंसर का खतरा बहुत कम हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फाइबर होते हैं, पोषण मूल्य इसमें ज़्यादा होते हैं। बीन्स है, दालें है, छोले, इनमें सब फाइबर होता है। प्रोटीन और फाइटोकेमिकल भी ज़्यादा मात्रा में इन सब में होता है। तो इसलिए आप बीन्स, दालें, छोले, इनका आपके आहार में उपयोग करें। हेल्दी फैट आपकी कोशिकाओं जो होती है, पेशीज होती है, सेल्स, इसको अच्छा रखते हैं, उसका तबीयत अच्छा रहता है हेल्दी फैट से, क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। इसमें सूजन जो होती है अंदर में वो होने नहीं देते। इसमें जो है बादाम है, अखरोट है, अलसी है, अलसी के बीज थोड़ा सा भून के भी आप खा सकते हैं तेल के साथ में, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा है। फैटी फिश जो मार्केट में आते हैं उसका भी आप सेवन कीजिए। कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान दोस्तों एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है। इससे आपकी थकान कम होगी, आपका
मूड जो चेंज होता है वो भी कम हो जाएगा, कमजोरी दूर होगी। लेकिन इसके लिए आपको डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। तंबाकू के बारे में ये है कि दोस्तों, जैसे मैंने पहले ही कहा कि 100 में से 22 लोग तंबाकू से जा रहे हैं कैंसर। उनके जो लंग्स है, ब्लैडर है, पैनक्रियाटिक है, इनका जो खतरा है कैंसर का, ये तंबाकू से होता है। नहीं तो तंबाकू या सिगरेट भी जैसी खतरनाक चीज़ों से दूर रहे। और ये जो चीज़ें हैं दोस्तों, ये कोई डॉक्टर ही बोलेगा ऐसी नहीं, क्योंकि हमको उतनी समझ तो हम सब में है। भले हम लोग डॉक्टर नहीं, लेकिन इतनी समझ जरूर है कि ये चीज़ें अच्छी नहीं है, इसलिए हमें ये सब करना है। दोस्तों, फलों में भी बहुत सारी जो गुण होते हैं, जिसमें जामुन है, खरबूजा, केला, अनानास, नाशपाती आदि फलों को आप शामिल कीजिए के डेली रूटीन में। जैसे ब्लूबेरी में फाइटोकेमिकल ज़्यादा होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, कैंसर विरोधी प्रभाव, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ऐसी सब डीएनए को जो नुकसान देने वाली जो चीज़ें हैं, ये हमें फ्रूट अगर खाएंगे तो यह नहीं होगा। इसलिए फ्रूट का हमारे डाइट में होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये कुछ चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की है, जिससे आप ज़रूर कैंसर से हरा सकते हैं। कैंसर आपको छुएगा नहीं, भगवान करे आपको कैंसर कभी ना हो। आप इसमें से ज़्यादा चीज़ों का पालन कीजिए और खुद को स्वस्थ रखिए। और दोस्तों, अगर आप आपके रिश्तेदारों पे, दोस्तों पे प्यार करते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। ये आपको नया जीवन दान देगा। ये वीडियो अगर आप सुनते हैं, इसका पालन करते हैं, तो आपको कैंसर ज़िंदगी में कभी नहीं होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें दोस्तों। और एक बार मिलते हैं ऐसा विषय लेके जिसमें आपकी सेहत आप बेहतर बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।